हेलो एंड वेलकम गाइस, जाटस्मेंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में और परसेंटाइल प्रोसेस के बारे में, जिससे आपका रिज़ल्ट सुपरवाइज़र में बनने वाला है। तो क्या ये प्रोसेस होता है, कैसे ये प्रोसेस लागू होता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे परसेंटाइल से आप अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं, कैसे परसेंटाइल से आपका कैसे आपके स्कोर से आपका परसेंटाइल बनता है, कैसे कैसे आपका रिज़ल्ट डिसाइड होता है। तो सारा चीज़ें, जो भी प्रोसीजर इसमें यूज़ होता है। क्या हुआ था ना, पिछली बार जो वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने उसमें नॉर्मलाइजेशन डिफ़ाइन किया था कि ऐसा ऐसा होता है और ऐसा ऐसा हुआ था। तो मुझे नहीं शायद मालूम था कि ESB ने भी परसेंटाइल मेथड लागू कर दी है, क्योंकि ये जो मेथड है पिछले महीने फरवरी में 13 तारीख को लागू हुई थी। तो उस टाइम पे मेरा प्री भी था, तो शायद मैं इस न्यूज़ पे ध्यान नहीं दे पाई होंगी, क्योंकि 16 तारीख को मेरा प्री था। तो हो सकता है कि मुझसे ये स्किप हो गई हो इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए फिर मेरे पास कुछ कमेंट आए, तो फिर मैंने वो चीज़ें देखी, समझी और फिर मैं एक और वीडियो लेके आ गई हूँ। तो अभी इस वीडियो में आइए समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वर्सेस परसेंटाइल प्रोसेस क्या होती है, क्यों ये चेंज की गई। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस 2016 वाली जो लागू थी, उसको हटा के ESB ने बोला कि अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। मतलब कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। सारा परसेंटाइल बेस पे कैसे स्कोर कार्ड बनाए जाते हैं, तो सारी चीज़ें बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि नॉर्मलाइजेशन उन पेपर में लागू होता है जो मल्टी शिफ्टेड होते हैं, लाइक ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे जो बहुत ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं लेकिन मल्टी शिफ्टेड होते हैं, लाइक SSC के एग्ज़ाम हुए, SSC GD वगैरह हुआ, और ये पटवारी वाले एग्ज़ाम हुए, ये सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम हुए, ये मल्टी शिफ्टेड होते हैं। मतलब एक दिन में नहीं होते हैं। जैसे जो एग्ज़ाम एक दिन में होता है उनका पेपर सेम रहता है, लेवल सबका सेम रहता है, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो मल्टी शिफ्टेड एग्ज़ाम होते हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब जैसे सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम भी 38 शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर शिफ्ट का पेपर सेम ही रहेगा। कुछ शिफ्ट का पेपर ईजी रहेगा, कुछ का थोड़ा टफ रहेगा। तो वो बैलेंस करने के लिए चीज़ों को, बच्चों के स्कोर वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हो रहा है, जैसे सुपरवाइज़र का शिफ्ट पहली होती है, शिफ्ट दूसरी होती है। मान लो शिफ्ट पहली वाली का एग्ज़ाम ईजी है, शिफ्ट 2 का पेपर कठिन है, तो उनको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि अगर किसी शिफ्ट का पेपर ज़्यादा इजी है और किसी का टफ़ है, तो टफ़ वाले बच्चों के मार्क्स थोड़े बढ़ा दिए जाते हैं और ईजी वालों के कम कर दिए जाते हैं। हालांकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि शिफ्ट तो वही देते हैं। तो वो चीज़ें बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन चलता है, वो ज़रूरी भी होता है। तो आगे बात करें कि अब इसको हटाया क्यों गया और क्यों परसेंटाइल लाया गया। जैसे मान लो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए, तो शिफ्ट 1 का पेपर थोड़ा टफ़ था और शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा सा ईजी था। तो शिफ्ट 1 में 60% बच्चे पास हुए और शिफ्ट 2 जो थी, जो ईजी थी, उसमें 80% बच्चे पास हुए। अब जैसे 60% में से जो भी टॉपर बच्चा होगा उसके स्कोर को 100% परसेंटाइल माना जाएगा, ठीक है। अब उसके स्कोर का परसेंटाइल कैसे निकालेंगे, हम उसका स्कोर रखेंगे अपॉन में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, उससे नीचे जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम में अपेयर किया है, मतलब जितने भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, और इंटू 100 उसको कर देंगे उससे, समझ। और अपॉन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इंटू 100 करके आप उसका परसेंटाइल निकाल सकते हैं, है ना। अब जैसे शिफ्ट 1 का जो टॉपर है, मान लो उसके 180 स्कोर किया है, अब उसका परसेंटाइल कैसे निकालेंगे ये लोग। तो ये इसका एक इन्होंने फार्मूला दे रखा है, स्कोर अपॉन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इंटू 100, है ना। तो इस फार्मूले से इसका परसेंटाइल निकाला जाएगा। और फिर ये सिलेक्ट कैसे करते हैं, अब हालांकि ये इस बार अभी लागू हुआ है, तो अभी तक इसका रिज़ल्ट कहीं देखने को नहीं मिला। ये पहले UGC नेट जैसे एग्ज़ामों में होता था, मतलब उसमें देखा है, लेकिन अभी ESB ने लागू किया है, तो अब इस बार ये सुपरवाइज़र का रिज़ल्ट आएगा, तब ये सारा समझ में आएगा किस बेस पे ये रिज़ल्ट देते हैं। पर अभी जितना इन्फॉर्मेशन है उतना ही हम समझ सकते हैं। अब ये बच्चे, अब इनको कैंडिडेट जैसे चाहिए, 10 सुपरवाइज़र चाहिए एक शिफ्ट से, फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ। तो ये क्या करेंगे, जो जिस शिफ्ट से चाहिए उसके टॉप 10 बच्चों को उठाएंगे,
सिलेक्ट करेंगे और जो सबसे लोएस्ट मिनिमम लोएस्ट जो होगा उसका जो स्कोर होगा परसेंटाइल होगा उसको ये कट ऑफ घोषित कर देंगे। तो ऐसा इसका प्रोसीजर रहता है। पहले स्कोर से फिर ये जो परसेंटाइल वाला फार्मूला लगा के परसेंटाइल निकालते हैं, देन फिर वो कट ऑफ निकाल देते हैं। अब ESV कैसे इस प्रोसेस को लागू करता है इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। और ये जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब आप देखोगे कि ये मतलब फार्मूला कुछ ऐसा है, मतलब ये डिजिट में ऐसे ऐसे आएगा, मतलब पॉइंट के बाद आपको 6 से 7 डिजिट में भी आपका स्कोर देखने को, परसेंटाइल देखने को मिल सकता है। तो अभी देखते हैं कैसे क्या रिज़ल्ट आता है। और ये तरीका कितना सही है कितना गलत है ये तो देखो कुछ भी नहीं बोला सकता, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये तरीका होना तो है ही ज़रूरी, क्योंकि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, इतनी सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो या परसेंटाइल प्रोसेस हो, इन सब चीज़ों से तो गुजरना पड़ेगा अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे तो इस तरीके से स्कोर से परसेंटाइल निकाला जाता है, जिसका ये फार्मूला होता है जो कि मैंने आपको बताया है। अब ये देखते हैं कि ESV किस तरीके से रिज़ल्ट देता है, तो आप थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं रिज़ल्ट का, क्या ही कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं अगर मैंने सही एक्सप्लेन किया है या गलत एक्सप्लेन किया है। जैसे पिछले वीडियो में बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, जो चीज़ें मैंने थोड़ी कुछ गलत बोल दी थी, तो हो जाता है भाई, मैं भी मनुष्य हूँ, बहुत सामान्य मनुष्य हूँ, मैं कोई बहुत महान वो नहीं हूँ कि मैं जो बोलूँगी वो हर चीज़ एकदम मतलब हमेशा मतलब गलत सही ही बोल पाऊँगी। कई बार होता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नई चीज़ें समझ आती हैं, आप बोल देते हो। तो मेरे से वही हुआ था। नॉर्मलाइजेशन मुझे नहीं पता था कि ESV ने परसेंटाइल बेस पे अभी लागू कर दिया, क्योंकि वो भी 1 महीने पहले ही लागू हुआ। अगर बहुत पहले से होता तो भी समझ में आता। तो ठीक है, जैसा भी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और